नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसमें भारत पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पे आता है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट की जिसमें बात की जाती है तो भारत एक्सपोर्ट के अंदर उसमें क्वालिटी वाइज फ्रेग्रेंस वाइज पहले स्थान पे आता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिससे आप और मैं सभी लोग वाकिफ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गार्लिक यानी लहसुन की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हर घर की जरूरत है। दोस्तों, भारत की अगर बात की जाए तो गार्लिक के लिए यानी लहसुन का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान, राजस्थान के बाद में अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आसाम, ओडिशा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ये वो प्रदेश हैं, ये वो भारत के स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा गार्लिक प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें गार्लिक की सबसे बड़ी बात है कि एक सिंगल प्रोडक्ट जिसके आपको 5 से 6 वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप गार्लिक एक्सपोर्ट में आते हो, लहसुन एक्सपोर्ट में आते हो, किन किन कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हो, कहां कौन से ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा गार्लिक इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लाइव ज्यादा आप लोगों को दिखा नहीं सकता ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, बट मैं यही चाहूंगा कि आप लोग वीडियो देखते देखते भी एक बार अमेजोन, इंडियन अमेजोन जो है उसको भी आप ओपन कर लीजिएगा साथ में, और वहां पे सिर्फ गार्लिक पाउडर डाल के देखिएगा। दोस्तों, अगर आप देखते हो तो 1,000 रुपए किलो तक आपको गार्लिक पाउडर वहां पे दिखेगा, 600 रुपए से लेके 1,000 रुपए किलो तक। गार्लिक के 3 से 4 वेरिएंट और होते हैं जिसमें गार्लिक पेस्ट हो जाता है, गार्लिक फ्लैक्स हो जाता है, गार्लिक ग्रेनुअल्स हो जाता है, गार्लिक क्रस्ड हो जाता है, गार्लिक पाउडर हो जाता है एंड ड्राई गार्लिक भी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो नियर अबाउट 6 वेरिएंट आपको गार्लिक में मिल जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये सभी वेरिएंट्स की प्राइस अलग अलग होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइस है और बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिल जाता है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल चाहिए होती है जिसमें नंबर 1 आपके पास में एक एंटिटी यानी बिजनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। नंबर 2 आपके पास में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 3 आपके पास में स्पाइस बोर्ड की आरसीएमसी होनी चाहिए। नंबर 4 आपके पास में जीएसटी होना चाहिए। नंबर 5 आपके पास में एमएसएमई होना चाहिए। एंड नंबर 6, अगर आप इनमें से किसी भी फॉर्म में काम कर रहे हो, यानी आप फ्रेश गार्लिक में काम नहीं कर रहे हो, आप किसी भी फॉर्म ऑफ पार्ट में काम कर रहे हो, तो आपके पास में सेंट्रल का फूड लाइसेंस जो है यानी एफएसएसआई जो है वो होना जरूरी है, ताकि आप उसे अपने पैकेट पे लगा सको बैक साइड के अंदर कि एफएसएसआई अप्रूव्ड है करके। अब अगर हम बात करें कि टॉप इंपोर्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो यहां पे आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, गार्लिक टॉप इंपोर्ट कंट्रीज आपको भी मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है इंडोनेशिया, नंबर 2 पे आता है वियतनाम, नंबर 3 आता है यूएसए, ब्राजील, मलेशिया, जर्मनी, फ्रांस, थाईलैंड, इटली, और उसके अलावा बहुत सारे और कंट्रीज है। यानी आप अगर देखो तो ये ओपन मार्केट है। ये मैं फ्रेश गार्लिक आपको पेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जबकि इसके जो वेरिएंट्स मैंने जो आपको बताएं, फ्लैक्स, ग्रेनुअल्स, पाउडर, क्रस्ड, ये सब अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कंट्री वाइज। अगर भारत की हम बात करें तो एमपी की अगर हम बात करते हैं, एमपी मंडी के अंदर अगर आप गार्लिक की बात करोगे तो ये आपको 900 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए तक आपको पर क्विंटल का जो भाव है वो गार्लिक का मिल जाता है। एवरेज अगर आप देखते हो मंडी के अंदर तो ये 1,000 रुपए पर क्विंटल यानी 100 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाता है। और मैं ये आज के भाव बता रहा हूं आपको, आप खुद भी गूगल के ऊपर डाल सकते हो एमपी गार्लिक मंडी प्राइस करके, आपको वहीं पे रिजल्ट मिल जाएगा। आप ओपन करके देखोगे तो एक एवरेज प्राइस मंथ में कहां पे क्या हाइक हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये प्राइस जो है ये हाइक पे है,
थोड़ा सा और भी इससे कम रहता है, बट ये डिपेंड ऑन सप्लाई है, जैसे जैसे आता है उसके हिसाब से। बट ये एमपी मंडी का मैं आपको भाव बता रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी मंडी है, आपको जितनी मैंने आपको ये स्टेट बताए हैं जहां पे, जिसमें राजस्थान का अलग भाव है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आसाम, उड़ीसा, हरियाणा, इन सब की अलग अलग प्राइसिंग जो है वो आपको मिल जाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप दुबई के ऊपर भी B2B पोर्टल से रिटेल का मार्केट देखते हो तो वो भी अमेजोन इंडिया प्राइस से आपको हाइक मिलेगा। यूके वगैरह का प्राइस तो इसका हमेशा से हाइक ही रहा है रिटेल मार्केट का। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो और अच्छी पैकेजिंग अगर आप दे रहे हो तो आप खुद भी चेक कीजिएगा amazon.co.uk के ऊपर गार्लिक पाउडर डाल के उसकी सिर्फ प्राइस चेक कीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब वो तो रिटेल का मार्केट है, हम कैसे कर सकते हैं। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमेजोन ग्लोबल वगैरह यूज करके काम कर रहे हैं, और ठीक है उनके चार्जेस वगैरह जो भी कम ज्यादा जो भी हैं, लेकिन आपको एक फैसिलिटी मिल रही है और उस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग सारे लोग कमा भी रहे हैं। तो आप लोग खुद रिटेल का पार्ट बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप रिटेल का पार्ट नहीं बन सकते। आप अपनी एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वहां पे डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हां इतना है कि आपको पैकेजिंग जो कंपटीशन है वो वहां पे जरूर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीजें सीखनी है, पैकेजिंग को समझना है, बायर कैसे सर्च करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च मेथड, ये सब चीजें अगर आपको समझनी है तो 23 तारीख को 23 दिसंबर को औरंगाबाद महाराष्ट्र हेड ऑफिस के ऊपर ही हम लोगों ने स्पाइसेज का जो हमारा सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होता है, वो अरेंज की है। लिमिटेड सीट्स होती है। बुकिंग नंबर आपको ओपन दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेंगे, जहां से आप बातचीत करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको सप्लायर चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए, आपको पूरे प्रोसेस के लिए सप्लायर चाहिए, तो 24 और 25 को हम लोगों ने औरंगाबाद में एग्जीबिशन भी रखा है। इंडिया का पहला वेरीफाइड बिजनेस कॉन्क्लेव एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्पेसिफिक एग्जीबिशन ये रखा गया है, जिसमें आप अगर सेमिनार में आते हो तो आपकी एंट्री फ्री है, अदरवाइज इसका एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है। तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो और इसके अंदर आप एज एन विजिटर आप भाग ले सकते हो। और आप यकीन मानिए यहां पे आपको सारी जो चीजें आपको पैकेजिंग के रिलेटेड जो भी क्यूरी होती है, मटेरियल के रिगार्डिंग सारी चीजें आपकी यहां पे सॉल्व हो जाती हैं। तो बैक टू पॉइंट कि गार्लिक का अपना एक मार्केट है। गार्लिक जो भारत का गार्लिक है, जो हमारे देश का गार्लिक है, उसका एरोमा बहुत अलग होता है। इसके लिए इसको मेडिसिन के अंदर भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी इसे समझा जाता है। तो इसका मेडिसिन के अकॉर्डिंग भी यूज होता है, खाने के अंदर भी इसका यूज होता है। इसके लिए लहसुन की अपने आप में एक इमेज जो है, या अपनी एक आप बोल सकते हो इंपोर्टेंस जो है, वो इंक्रीज हो जाती है। चाइना भले ही प्रोड्यूस कर रहा हो, नंबर 1 प्रोड्यूसर है, लेकिन चाइनीज गार्लिक जो होता है उसका एरोमा अगर आप देखोगे तो वो उतना बढ़िया नहीं होता है। और इसलिए डे बाय डे अगर आप देखते हो तो इंडियन गार्लिक का जो ट्रेंड है, इसका जो एक्सपोर्ट का जो ट्रेंड है, वो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। और अब वर्ल्ड मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो भारत का, क्योंकि जो मैंने डाटा देखा है, तो चाइना वाले भी भारत का गार्लिक जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ड्यू टू लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे रीजंस उनके भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखते हो इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ये वो कंट्रीज हैं जो रेगुलर के अंदर भारत से जो गार्लिक है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेश भी कर रहे हैं। और प्लस जितने प्रोडक्ट्स वेरिएंट मैंने आपको बताए हैं, वो सारे प्रोडक्ट वेरिएंट्स भी ये लोग इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप मानिए मार्जिन बहुत बड़ा है, सिर्फ आपको क्वालिटी इसमें मेंटेन करनी होगी और पैकेजिंग अपनी मेंटेन करनी होगी। एक प्रॉपर ब्रांड के साथ में भी अगर मार्केट में आप एंटर करते हो, इंडियन मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, तो इसमें अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। क्योंकि स्टिल अभी तक इतना बड़ा कोई मार्केट कैप इसका तैयार नहीं हुआ, इतना बड़ा कंपटीशन अभी भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और ये वो बिजनेस है जो आप अपने घर से कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास में सिंगल प्रोडक्ट होता है और आप प्रीमियम या क्वालिटी प्रोडक्ट्स में काम करने की सोचते हो, तो आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, आप घर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। मेरा लक्ष्य एक ही है, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग एक्सपोर्ट का पार्ट बने, कोशिश करके देखें, जितना नॉमिनल हो सके उतनी कोशिश करके देखें, ताकि आप लोग जब इससे जुड़ जाओगे तो आप लोगों को फिर आगे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में दिक्कत नहीं होगी।
बाकी इंडिया के अंदर आपको अमेजोन वगैरह या जो भी B2B पोर्टल्स है वो ऑलमोस्ट फ्री है, उनके ऊपर आप अपना काम कर सकते हो। इंटरनेशनल पे आप अपना काम करके देखिए। अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में और आप इस प्रोडक्ट को और आगे लेके जा सकते हो, तो फिर आप हो सकता है कि खुद पूरा खुल के एकदम एक्सप्लोर करके इस बिजनेस को कीजिए। बाकी एक्सपोर्ट के अंदर इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, जो आगे डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अगर आप इन किसी भी प्रदेश से बिलोंग करते हो और अगर आपके पास में सोर्सेज हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इन सोर्सेज को रिसोर्सेज बना के आप लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, तो ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर और लिंक्स आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, दिक्कत प्रोडक्ट्स की नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हम एज एन प्रोडक्ट समझते नहीं हैं, लेकिन उनका जो मार्केट कैप साइज है वो बहुत बड़ा होता है। तो अपने सोर्सेज को रिसोर्सेज बनाइए और रिसोर्सेज बना के उन्हें इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाइए। दोस्तों, बिजनेस आपका है, देश आपका है। जब आप आगे बढ़ोगे तब देश आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जो लोग फिजिकली सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, फिल कीजिए या कॉल करके डिटेल लीजिए और एग्जीबिशन में जरूर विजिट कीजिए, ताकि आपके नॉलेज को अपग्रेड करने का आपको मौका मिले, बहुत सारे सप्लायर से मिलने का मौका मिले, प्रोडक्ट को समझने का मौका मिले, क्योंकि यही वो नॉलेज है जो आपको और आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। जय हिंद, जय भारत।